हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, आज थर्सडे है। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं लॉर्ड विष्णु की तरफ से आप सबके लिए एक मैसेज रीड करूँ, आप सबकी एनर्जी को पिक करके, क्योंकि लॉर्ड विष्णु की जो शक्ति और उनकी टीचिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो एज अ एक गुरु हैं, एज अ गुरु की तरह हम उनको पूछते हैं, है ना। पूरे ग्रहों में उनको एक गुरु माना जाता है। तो डेफिनेटली उनकी टीचिंग को, उनकी शक्ति को अलाइन करके आपकी एनर्जी को पिक करूंगी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि लॉर्ड विष्णु जो है ना, वो यूनिवर्स की प्रोटेक्शन को और उसके बैलेंस को बनाए रखते हैं, है ना। और वो हमें एज अ गुरु सिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल को हैंडल करते हुए हार्मोनी को और ग्रोथ को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज हमें यूनिवर्स, लॉर्ड विष्णु हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबके लिए। क्या है आप लोगों की एनर्जी आज की? ओके, सो प्लीज़ आप थोड़ा अलाइन हो जाइए, उनका थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, अपनी एनर्जी को फोकस करिए, है ना, और पॉजिटिव रहिए, है ना फ्रेंड्स। सो चलते हैं, देखते हैं। ओके, आई होप आप सब पॉजिटिव रहना सीख गए होंगे, खुश रहना सीख गए होंगे, सेल्फ लव में आ गए होंगे। ओके, सो लेट्स सी। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर लॉर्ड विष्णु, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ अगर आप मेरे आसपास हैं और अगर नहीं हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं और मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक एनर्जी पिक करके उनके लिए मैसेज प्रोवाइड करें, प्लीज़ प्लीज़। ओके, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। आज की एनर्जी उनकी क्या है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है, उनके अकॉर्डिंग प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ये दोनों काट लूँगी मैं गाइस। ओके, ये बहुत सारे गिर गए हैं। ओके, एनी अदर मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके ओके, ओह, दो कार्ड है यहाँ पे। ओके, क्या बात है। एनी अदर मैसेज माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, और कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। एनी अदर मैसेज उनके लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं। ओके, ये कार्ड लूँगी गाइस, सिंपल कार्ड आया है। ओके, क्या बात है। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए, प्लीज़। एनी अदर मैसेज फॉर माई कलेक्टिव, फॉर माई व्यूअर्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए, और कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए, उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए, प्लीज़ माय डियर एंजल्स, प्लीज़। गाइस, आज मुझे 111 2 बार दिखा, 444 दिखा सुबह जब मैं उठी, मुझे 999 भी दिखा, आज 888 भी दिखा है। आज मुझे सुबह से 4-5 बार एंजल्स नंबर दिख चुके हैं। मुझे फेदर्स भी आज मुझे दिखे, वाइट फेदर्स। कोई मैसेज है एंजल्स तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को प्रोवाइड करिए। एंजल्स प्लीज़ आप मेरे आसपास हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई अदर मैसेज है तो वाह, क्या बात है। द हेरोफेंट, वाह,
ठीक है, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनको प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज हो तो प्लीज़ दीजिए। एनी अदर मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड कीजिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज है तो प्लीज़। ऑलरेडी बहुत कार्ड आ गए, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके, ये आना चाह रहा है शायद, ठीक है, एस ऑफ वंड्स। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। मैं बताती हूँ आपको क्या है एनर्जी आप सबकी। आज यूनिवर्स ने, लॉर्ड विष्णु ने क्या एनर्जी दिया है आप सबको, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको एज अ गुरु, आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या लेसन देना चाहते हैं, क्या टीच करना चाहते हैं आप लोगों को। ओके ओके, दिस वन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आज सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस, आज ज़्यादा आई है एनर्जी। यस, सोर्स की जो एनर्जी होती है ना गाइस, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं राशियाँ बता दूं, क्योंकि एक व्यूवर्स ने मुझे अपनी राशि बताकर मुझे बोला कि मेरी राशि के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या हो सकती है, तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है, और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो आप उसको उतने ही कंसीडर करना। ओके, बट हाँ, समटाइम्स ये कभी कभी कुछ एलिमेंट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे आज मुझे एयर एलिमेंट्स की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड बाकी सब कार्ड जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो ये एयर जो एलिमेंट है ना, वो एयर एलिमेंट शो करता है लिब्रा को, जेमिनी को, एक्वेरियस को, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। ये तीनों राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की, बट ऐसा नहीं है, अदर राशि के लिए भी ये मैसेज है। जो भी है, अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर कर लेना, अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ओके फ्रेंड्स, बस जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इसलिए मैं आपको बता दी कि यहाँ पे राशियाँ जो है, ये तीन राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू। ओके, बट ठीक है, जो भी अगर अदर एनर्जी भी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नो सॉरी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। एक वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो फायर एलिमेंट को शो करता है। ओके, जो ये आपका लियो, सेजिटेरियस, एरिस को शो करता है। सिंह राशि, धनु राशि, और एक और है उनका, कोई हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लियो है, सेजिटेरियस एंड एरिस, ये तीनों राशि शो करता है। ओके, एक ही आया है कार्ड उनका। एंड देयर इज द एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, द चैरियट का कार्ड आया है, थ्री ऑफ कप्स की आई है, जजमेंट एंड हेरोफेंट की कार्ड आई है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ओके, आपकी एनर्जी थोड़ा सा आज मुझे सैडनेस वाली एनर्जी देख रही है, किसी पेनफुल सिचुएशन में आप देख रहे हो मुझे। ओके, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस पेनफुल सिचुएशन से आपको निकलना है ना, उस पेनफुल सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। जो भी पेनफुल सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना, वो कुछ टाइम के लिए रहता है और वो कुछ लेसन देने के लिए आता है ना, कुछ टीच करने के लिए आता है। तो आपको लॉर्ड विष्णु बोल रहे हैं कि जो भी आपका पेनफुल सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलिए, है ना। उस पेनफुल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ये जो भी पेनफुल सिचुएशन, जिसने भी आपको इस तरह की जो सैडनेस, आपको जो एनर्जी आपको किसी ने भी प्रोवाइड, किसी के जरिए, किसी पर्सन ने, या हो सकता है किसी कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी आपके लाइफ में जिसके कारण से आपका जो दिल दुखा है, या फिर आपका कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिससे आप बहुत ही सैड एनर्जी में चले गए हो, तो ये एनर्जी आपकी शो कर रही है। तो ये इसके कारण आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, है ना। बट यहाँ पे लॉर्ड विष्णु ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी आपका ये जो सिचुएशन रहा है ना, या है जो भी स्ट्रगलिंग
चल रही है, जो भी स्ट्रगल चल रहा है आपके लाइफ में, वो एक तरह के समझो कि वो एक तरह का आपका एक लेसन है, आपको टीचिंग के लिए ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। तो आपको ये जो सिचुएशन में जो आप आ गए हो एक पेनफुल सिचुएशन में, इसके कारण आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना। आप इससे उबड़िए, इससे बाहर आइए, स्ट्रगल करिए चीज़ों को। अगर लाइफ में स्ट्रगल आया है तो स्ट्रगल को फेस करिए, उससे बाहर आइए, है ना। हमें गुरु एज अ टीचर यही सिखाते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी तरह का भी स्ट्रगल हो, आपके लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियां, कठिनाइयां, वॉट एवर जो भी सिचुएशन आता है, उससे आपको बाहर निकलना है, आपको उसमें नहीं रहना है। ओके। और आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये जो एनर्जी आई है ना 5 ऑफ सोर्ड्स की, इसमें थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्शन, कंपटीशन वाला थोड़ा एनर्जी मुझे इसमें दिख रहा है, ईगो वाली एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है। ओके। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको लॉर्ड विष्णु बोल रहे हैं कि आप डेफिनेटली आप अपने आप को यहाँ पे बचाव कर रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ना आपके लिए, जो सिचुएशन रहा है, जो पेनफुल सिचुएशन में आप हो, उससे आप डेफिनेटली पार पाए हो, आप उससे डेफिनेटली निकल गए हो, है ना। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली भावना दिख रही है मुझे यहाँ पे आपकी। तो उस कंपटीशन वाली भावना में नहीं रखना है। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करिए, है ना, दूसरों से मत करिए, ईगो मत रखिए, है ना। किसी तरह के बैटल्स में मत पड़िए आप। इस तरह के बैटल सिचुएशन जो भी है आप उसको अवॉइड करिए, है ना। तो आप यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये जो कार्ड है, जो भी सिचुएशन आपका, जो पेनफुल सिचुएशन रहा है, जिसने भी दर्द दिया है, दुख दिया है, या कोई ऐसी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, है ना, किसी तरह का स्ट्रगलिंग लाइफ रही है जिसके कारण से आप काफी एक दर्द वाली एनर्जी में चले गए हो, है ना, और अभी भी आप उसी सिचुएशन में दिख रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि उससे निकलिए। आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से मुझे निकलते दिख रहे हो, आपके अंदर वो पावर मुझे दिख रही है। लॉर्ड विष्णु ने शायद आपको ये शक्ति आपको दी है, क्योंकि वही एक ऐसे गुरु हैं जो हर स्ट्रगल से हमें निकलने के लिए सिखाते हैं। क्योंकि एज अ टीचर हमें लर्निंग हमें सिखाने के लिए ही होते हैं हमारे गुरु, है ना। तो आप यहाँ से डेफिनेटली आप एक सच्चाई के साथ, एक क्लैरिटी के साथ आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि लॉर्ड विष्णु जो है एक इंडिकेट करते हैं, वो एक जो एज अ गुरु जो है वो सिखाते हैं कि बैलेंस कैसे करना है चीज़ों को, है ना। क्योंकि वो प्रोटेक्शन और बैलेंस के ही देवता बोले जाते हैं। तो यहाँ पे वही आपको बोल रहे हैं कि आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से, इस बैटल से आप निकल रहे हो एक सच्चाई के साथ, अब वहां से निकले हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की जरूरत है ना। तो उस चीज़ों को बैलेंस करिए, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड मत रखिए। अगर कॉम्पिटिटिव माइंड रखना है तो डेफिनेटली अपने लिए रखिए, अपने ग्रोथ के लिए रखिए, है ना। आप अपने आप को, आप इस सिचुएशन से आपने क्या सीखा है ना। क्योंकि ये जो सिचुएशन थी, आपको ये सिचुएशन से डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। किसी तरह का कोई जो सिचुएशन रही होगी आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेटेड होगा, किसी अपनों ने आपका दिल दुखाया होगा, या हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्शन हुआ होगा, है ना। ऐसी चीजें जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, है ना। तो उसके कारण से आप ये जो इस सिचुएशन में जो आए हो, आप इस एनर्जी में जो आप मुझे दिख रहे हो, बहुत ही दर्द, बहुत ही दुख, बहुत ही डिप्रेशन वाली जो एनर्जी मुझे दिख रही है, उससे आप डेफिनेटली आप बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे। बट यहाँ पे स्टिल आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। चीजों को बैलेंस करिए, है ना। क्योंकि गुरु हमें यही सिखाते हैं, दो ही चीज, या तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको बैलेंस देते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेक्शन उन्होंने दी है, बट बैलेंस आपको खुद बनाना है ना। कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ते हैं। तो आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस किया है ना, इस दर्द से, इस सिचुएशन से, है ना, इस डिप्रेशन से, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपने सीखा है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी अगर स्ट्रगल आते हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी, किसी भी तरह का कोई ऐसा फेज आता है दर्द वाला, दुख वाला, तो डेफिनेटली हम उससे कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीखते जरूर हैं, है ना। और बहुत सारे लोग सीखते नहीं है, उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, हमें उस चीज से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। ओके। तो डेफिनेटली आप उससे लर्न करिए, सीखिए, और वो गलती दोबारा मत करिए। तो आपको यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आपको जो भी कॉम्पिटिटिव वाली जो भी भावना है आपके अंदर, उसको प्लीज अपने लिए रखिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों से आपको कंपटीशन नहीं करना है ना। हर लोगों का अपना अपना एक वो होता है, अपना
लाइफ पाथ होता है अपना, उनके अंदर एक अपनी यूनिकनेस होती है ना। हर लोगों का अपना होता है, तो हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। अगर कंपटीशन करना है तो खुद से करिए, है ना। अपने ग्रोथ के लिए करिए, अपने ग्रोथ पे फोकस करिए, अपनी चीजों पे फोकस करिए कि आप अपने आप को कैसे, आप अपनी लाइफ में हार्मनी ला सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ को अचीव कर सकते हो, सक्सेस की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हो, है ना। उस पर फोकस करिए। डेफिनेटली उस चीज को करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे बैलेंसिंग, थोड़ा अनबैलेंस दिख रहे हो, तो आप इस चीज को बैलेंस करिए। ओके, ज्यादा बैटल्स में, ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन में, ज्यादा कॉम्पिटिटिव वाले इन्वायरमेंट में मत पड़िए। ओके, सो ये था। एंड डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही पैशन में यहाँ पे दिख रहे हो, बहुत ही सच्चाई के साथ एकदम जीतते हुए आगे की ओर जा रहे हो। किसी चीज को हासिल किया है, शायद आपने किसी चीज को अचीवमेंट दिख रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ पे ग्राउंडेड नहीं हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज, किसी भी तरह का अगर आप कदम उठाते हो, किसी भी तरह का फैसला लेते हो, तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, आपको सोच समझ कर लेना है ना। तो हमारे गुरु भी यही सिखाते हैं कि हर काम को, हर चीज को सोच समझकर, समझदारी से चीजों को शॉर्ट आउट करनी है। चीजों को हड़बड़ी में या किसी जल्दबाजी में या किसी गुस्से में फैसला नहीं लेना है, चाहे किसी भी तरह का भी हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे आप थोड़ा, आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। आप ग्राउंडेड रहिए, है ना, थोड़ा जमीन पे आ जाइए। बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है ना। कोई भी अचीवमेंट, अगर बड़ा भी अचीवमेंट हो, तो डेफिनेटली हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा अपने आप को उस लेवल पे नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो है सो हम हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको गुरु बोल रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है और चीजों को जल्दबाजी में नहीं करना है ना। कोई भी चीज, अगर किसी चीज के लिए आपने स्टेप उठाया, यहाँ पे स्टेप उठाते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत तेजी से जाते हुए दिख रहे हो मुझे, है ना। एकदम अपने तलवार को, अपने स्वॉर्ड को यूं उठा रखा है आपने। डेफिनेटली ये चीजें अच्छी हैं, बट स्टिल आपको यहाँ पे थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। आपको फैसला लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले, थोड़ी चीजों को शांत मन से, धैर्य से, पेशेंस बना के थोड़ा आराम से सोचिए। आप किस चीज के लिए एक्शन ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो, है ना। तो दोनों चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और उस चीज को करिए, देन उस चीज पे एक्शन लीजिए, है ना। एक्शन लेना है, डेफिनेटली एक्शन लेना है, बिकॉज अगर हम इस एनर्जी में हैं, इस सिचुएशन में हैं, तो डेफिनेटली हमें इससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं तो एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। और एक्शन लेने के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्शन ले रहे हो, डेफिनेटली आप उस चीज से निकल रहे हो, बट स्टिल यहाँ पे आपको गुरु बोल रहे हैं कि आप इसको बैलेंस करिए। चीजों को कॉम्पिटिटिव वाली भावना मत रखिए, ईगो मत रखिए, है ना। तो इस सब चीजों को थोड़ा आपको बैलेंस बनाना है। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है, ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, ठीक है। ये दो चीजें मुझे यहाँ पे थोड़ा आपके लिए स्ट्रांग दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनसे भी रेजोनेट हो, प्लीज वही कंसिडर करें, बाकी लोग इग्नोर करें। ओके फ्रेंड्स, नाउ डेफिनेटली आपके लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप किसी चीज को फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप, है ना, आप प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। और डेफिनेटली आपका मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, विदेश यात्रा का भी मुझे थोड़ा सा एनर्जी आ रहा है। आप हो सकता है फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो, है ना, ऐसा एनर्जी आ रहा है मुझे। तो फॉरेन ट्रिप के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो या फ्यूचर प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, बहुत ही पैशन के साथ। दिस सी, है ना, आप देख रहे हो ये जो पर्सन है, इसके हाथ में एक ग्लोब है और उस ग्लोब को बहुत अच्छे से वो फोकस कर रहा है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप किसी भी तरह का आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पे मुझे आपकी फॉरेन ट्रिप की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई व्यूअर्स हैं ऐसे जो फॉरेन ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो, या फॉरेन ट्रिप के लिए बिजनेस से रिलेटेड जा रहे हो, या किसी भी तरह से आप यहाँ जाते हुए मुझे दिख रहे हो। और यहाँ पे आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही सोच समझ के, है ना। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। तो डेफिनेटली यहाँ पे गुरु जो आपको यहाँ सिखाना चाह रहे थे कि कोई भी चीजों को फैसला लेने से पहले, किसी भी चीज को एक्शन लेने से पहले सोच विचार करना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो कोई भी हैं, आप जो भी प्लानिंग, जो चीज भी एक्शन लेना जो है आपको, वो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्लान करते दिख रहे हो, बहुत ही सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। और शायद ये जो आपने किया है ना, उसके लिए आपको डेफिनेटली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं डिवाइन। सी, भर भर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है
एकदम ओवरफ्लो वाली ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स है ना। तो जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपने स्ट्रगल लाइफ से जो सीखा है, जो लर्न किया है, उस चीज को डेफिनेटली आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो भी हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो कोई भी पर्सन हो, है ना, अगर अपनी स्ट्रगल लाइफ से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से अगर कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली डिवाइन भी हमारा सपोर्ट करते हैं। और अगर जो पीछे हट जाता है ना, उसको डिवाइन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो हमें वो जो स्ट्रगल है ना, हमारी लाइफ में जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं, ताकि एक तरह का टेस्ट होता है हमारे लिए। यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेते हैं कि आप उसमें कैसे निकलते हो, आप उससे पार पाते हो कि नहीं पार पाते हो। और जो डेफिनेटली जो बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे होते हैं ना, उनके लाइफ में और भी ज्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, वो उनको मतलब एक तरह से तोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है जैसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं है लाइफ में, सब कुछ खत्म हो चुका है। गाइस यहाँ पे मुझे 222 दिख रहा है, 4 times 2 and 222। डेफिनेटली मुझे कंटिन्यूसली 222 दिख रहा है तब से। ओके, एंजल्स इज अराउंड अस। ओके, ब्लेस कर रहे हैं हम सबको। आप जो कोई भी देख रहे हैं ना ये वीडियो, आपको भी ब्लेस कर रहे हैं अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हो तो। ओके, मैं बहुत मानती हूँ इन सब चीज़ों के, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप स्ट्रगल सिचुएशन से निकल रहे हो ना, इसलिए शायद आपको डिवाइन इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, एकदम ओवरफ्लो वाले ब्लेसिंग से आपके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, एंड यस, यहाँ पे मुझे या चैरियट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपकी ट्रैवल की जो एनर्जी है ना, बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि 2 कार्ड में मुझे ट्रैवल की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, जो भी आपने प्लान किया डेफिनेटली वो आपका सक्सेस होने वाला है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही पावर में दिख रहे हो, मुझे बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, और या आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। यस, तो आपको जो भी आपने जो स्ट्रगल फेस किया है ना, फेस जो कर रहे हो आप, जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो, या जिन व्यूअर ने भी स्ट्रगल लाइफ फेस किया है, उससे लर्न करके जो आपको डिवाइन ने यहाँ पे जो मैंने बोला है कि आपको यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, डेफिनेटली आपने बैलेंस कर लिया है चीजों को। इसमें ये कार्ड मुझे दिखाता है बैलेंसिंग का। ये दोनों देख रहे हो आप, फिनिक्स, व्हाइट एंड ब्लैक, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। डेफिनेटली एक तरह से बोले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट फिर भी दोनों को कितनी एक पावर, इसके अंदर इतना ज्यादा पावर है, इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है कि इसने दोनों को बैलेंस कर रखा है ना, इक्वली। ओके, जबकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के जाने वाले हैं, बट फिर भी स्टिल ही हैज लाइक मोर पावर। इसकी वजह से इन दोनों को बैलेंस आउट किया है। तो वही दिखा रहा है यहाँ पे आपको जो बैलेंस करने के लिए बोला गया है। तो डेफिनेटली आप मुझे बैलेंस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए डिवाइन आपको ओवरफ्लो वाली ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। डेफिनेटली आपने इतनी सारी चीजें स्ट्रगल फेस करते हुए आपने चीजों को प्लान कर रहे हो, आप चीजों में एक्शन ले रहे हो, है ना। और जो पावर है, जो आप अचीव करते हुए जो मुझे दिख रहे हो ना, आप मुझे इन सब चीजों को अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, जो आपने अचीव किया है ना। अपनी स्ट्रगल लाइफ को पीछे छोड़ते हुए अपने ग्रोथ की ओर, अपने हार्मनी की ओर जो अचीव किया है ना, उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका डिवाइन यहाँ भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप एकदम मजबूती के साथ खड़े हो। आपने जो प्लान किया है ना, जो भी आपने सोचा अपने फ्यूचर के लिए, सोच समझ कर एक बैलेंस आउट करके आप एकदम मजबूती के साथ खड़े हो कि आपको वो चीजें करनी है, आपको वो चीजें अचीव करनी है। जो भी आपने पास्ट से लेसन लिया है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उस चीज को सीखते हुए, उस चीज को आगे बढ़ते हुए, आपने जो भी आपने अचीव किया है ना, डेफिनेटली आप एकदम मजबूती के साथ खड़े हो। आप हिल नहीं रहे हो वहां से, एकदम हिलना नहीं है आपको, एकदम खड़े रहना है, अडिग रहना है। और उस चीज को डेफिनेटली आपने अचीव करके अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। यस, और आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, जस्ट मुझे उस कार्ड के नीचे ये दिखा, आपकी वो हर विश, आप एकदम रिलैक्स हो गए हो, इस सिचुएशन में आप आ गए हो। तो ये सारे कार्ड इतने अच्छे तरीके से आज लॉर्ड विष्णु ने, पता नहीं, मैंने इतने अच्छे से शायद कॉन्सेंट्रेट किया, उनसे प्रे किया, शायद इसीलिए इतनी, आई डोंट नो कौन से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में ये सारी चीजें रेजोनेट हो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीजें होने के बाद आप एकदम निश्चिंत हो गए हो,
आपने हर चीज यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, आपने हर चीज उनको छोड़ दिया, उन पे छोड़ दिया है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो हर चीज आपके लिए बहुत ही बेस्ट करेंगे। हर चीज आपके लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अलाइन कर दिया है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि आपने हर चीज को फेस किया है। चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, चाहे आपका वो दर्द हो, चाहे वो आपका पेनफुल हो, चाहे वो आपका बैटल हो, चाहे आपका वो स्ट्रगल फेज हो, जो भी हो, आपने हर तरीके को इतनी अच्छे से फेस किया है। और जो भी आपने लर्न किया अपने लाइफ में ना, जो आपको गुरु ने बताया कि आपको इस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है ना, बैलेंस करना है, चीजों को सोच समझ के करना है, ग्राउंडेड रहना है। डेफिनेटली आप मुझे वो आते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, बहुत ही पावर में, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन, है ना। चीजों को बैलेंस कर लिया है ना, चीजों को प्लान कर रहे हो, सोच समझ के अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसीलिए शायद इतने निश्चिंत हो गए हो, इतने फ्री मूड में हो, एकदम आराम से बैठे हो, क्योंकि ये जो 9 कप्स है ना, ये फुलफिल है। तो आपको पता है कि आपकी जितनी विशेष हैं, डिवाइन यूनिवर्स आपको हर विश पूरी कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल कि मेरी हर चीज फुलफिल हो रही है। आप कहीं ना कहीं आपका ये इंट्यूशन आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशंस का भी कार्ड आया, मुझे बहुत इंट्यूशंस आपका हाई लग रहा है। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी हर विश धीरे धीरे ही सही, हर विश फुलफिल होती नजर आ रही है आपको। तो शायद इसीलिए आप इतने फ्री हो गए हो, है ना, एकदम निश्चिंत, एकदम आराम से, है ना। और सी, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड दैट मीन्स कि यहाँ पे वो वाला जजमेंट नहीं है कि आपकी लाइफ में, हाँ उसको भी कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों को मुझे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, है ना। सबको, जो भी व्यूअर्स, जो भी कलेक्टिव्स हैं मेरे, जो भी इस लाइफ को, स्ट्रगल लाइफ को फेस करते हुए, उसको पार करते हुए आगे जो बढ़े हैं ना, अपने ग्रोथ को अचीव किया है, अपने हार्मोनी को अचीव किया है, डेफिनेटली आपको डिवाइन उसके लिए रिवॉर्ड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। और डेफिनेटली जिन्होंने भी आपको इस सिचुएशन में ढकेला, इस डिप्रेशन में डाला है, इस दुख में डाला है, इस दर्द में डाला है, डेफिनेटली उनके लिए भी जजमेंट आ रहा है। यस, उनको भी जजमेंट, आपको डेफिनेटली इस चीज के लिए जजमेंट मिलेगा। उनको, जो भी, जिन्होंने भी ये किया ना, उनको कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। और आपको ब्लेस किया जा रहा है, क्योंकि आप इन सब चीजों से निकल चुके हो। आप इन सब चीजों से एकदम एकदम अच्छे तरीके से, जैसा यूनिवर्स चाहते हैं, जैसे उनका रूल है ना, कि आपको कैसे निकलना है, तो आप उस तरीके से ही निकले हो, अच्छे से अपने हार्मोनी को, अपने सक्सेस को, अपने ग्रोथ को अचीव कर रहे हो। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। और ये जिन्होंने भी किया है, जिस पर्सन ने भी किया है, डेफिनेटली उनको उनका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ देर इज द हेरोफेंट कार्ड। यस, गुरु का कार्ड आया है। आज गुरुवार है, आज बृहस्पतिवार है, आज थर्सडे है, और आज मैं उनको ही प्रे करके, उनकी एनर्जी को अलाइन करके आपके लिए मैसेज ले रही हूँ। तो ये गुरु का कार्ड आया है, हेरोफेंट। ये गुरु हैं, टीचर, जो हमें टीच करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हम अपने लाइफ के मोटो को सिखाते हैं कि हमें स्ट्रगल को कैसे फेस करना है, और फेस करते हुए अपने सक्सेस को कैसे अचीव करना है, किस तरह से अपने हार्मोनी को अचीव करना, किस तरह से हमें अपने ग्रोथ को अचीव करना है। तो आप सोचो कि जो जो चीज़ के लिए हमने अलाइन किया, जिस चीज़ के लिए हमने फोकस किया, वही कार्ड हमें उन्होंने दिया है। दिस इज अ गुरु का कार्ड है ये। सी, ये दोनों उनके शिष्य हैं और ये गुरु हैं। तो डेफिनेटली ये आपको जो सिखाना चाहते थे वो आपने सीखा है, और उस चीज को सीखते हुए आप अपनी ग्रोथ की ओर, अपने हार्मोनी की ओर और अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़े हो। और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से अलाइन करते हुए आपने हर चीज को अचीव किया है, और आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना डिवाइन की। यहाँ पे ब्लेसिंग्स देखो, यहाँ पे ब्लेसिंग्स देखो, यहाँ पे ब्लेसिंग्स देखो। और डेफिनेटली गुरु आपके साथ हैं, गुरु आपके साथ हैं। यस, ये कार्ड आने का मतलब ही वही होता है, और वो भी आज के दिन जो मैंने सोचा था वही हुआ, है ना। और यस, आपको थोड़ा, ये मैं कार्ड, नीचे का एक कार्ड है, मैं इस कार्ड से मैं थोड़ा ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में जो चीज भी है, जो भी अवेलेबल है, उसमें खुश रहिए, है ना। अगर कोई भी चीजें आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करिए, उसको इग्नोर मत करिए। हो सकता है वो यूनिवर्स की ओर से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही हो सकता है बहुत अच्छा ना हो जितना आपने सोचा है, लेकिन डिवाइन पे भरोसा रखिए।
अगर वो किसी तरह का प्रपोजल आपके पास आ रहा है, किसी तरह का ऑफर आपके पास आ रहा है, हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा है कि वो अच्छा नहीं है या आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसमें डिवाइन का हाथ है, डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। तो आपको वो ग्रैब करना चाहिए, आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। क्यों, उन पे भरोसा करना है। डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा होगा अगर डिवाइन ने ऑफर किया है तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही हो, किसी तरह का ऑफर आ रहा है ना, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, है ना। और जो चीजें आपके पास है उसमें आप खुश नहीं हो, तो आपको डिवाइन यहाँ पे ये गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको ये सिखाना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है ना, उसमें खुश रहिए, उसमें खुश रहना सीखिए, और जो भी आपके पास आता है उसको इग्नोर मत करिए, है ना, उसको एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसी होती है ना चीजें कि जो चीजें दिखती हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें बहुत अच्छी हैं, बट जो चीजें दिखती हैं एक्चुअली में वैसा नहीं होता है ना। तो हो सकता है वैसी कुछ सिचुएशन आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है इन फ्यूचर आपको रियलाइज हो कि ये चीजें मेरे लिए कितनी अच्छी थी, अगर मैं छोड़ देता तो शायद 222 अगेन मैं देख रही हूँ। तो ये डिवाइन का इंडिकेशन है गाइस, ओके। तो किसी भी तरह का अगर ऑफर आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर मत करिए, वो डिवाइन की तरफ से है, और जो भी चीजें आपके पास हैं प्लीज उसमें खुश रहिए, एंजॉय करिए, है ना। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अभी मैंने बोला आपको ना, किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह का अगर ऑफर आ रहा है तो हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो सकता है आपको लग रहा हो वो मेरे लिए सही नहीं है, बट जो चीजें कभी कभी अच्छी नहीं लगती है वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हो जाती है ना। कभी कभी हमें जो चीजें बहुत अच्छी लगती है वो फ्यूचर के लिए खराब होती है। तो थोड़ा सोच समझकर, आपके अंदर इंट्यूशन से, आपके अंदर वो पावर है, आपको गुरु ने इतनी सारी चीजें सिखा दी है, तो चीजों को इग्नोर मत करिए, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उसको एंजॉय करिए, उसमें खुश रहिए, और जो चीजें आपके पास आ रही है उसको इग्नोर मत करिए, है ना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आपके पास कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, ओके, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो प्लीज जो भी ऑफर आ रहा है, जो भी ऑफर, शायद इस चीज को ही इंडिकेट कर रहा होगा ये कार्ड, आपको शायद ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी छोटी लग रही है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। सो प्लीज ये एक मैसेज दिया है यूनिवर्स ने आपको कि चीजों को इग्नोर मत करिए छोटा समझकर, ओके। हो सकता है वो छोटी चीजें आपको बहुत बड़ा सक्सेस दिलाए, तो शायद यही इसीलिए ये कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का, है ना। तो चीजों को इग्नोर मत करिए, है ना, जो सामने है उसको ग्रैब करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, और जो भी जितनी भी चीजें आपके पास हैं प्लीज उसको एंजॉय करिए, खुश रहिए, है ना। तो आज की एनर्जी बहुत ही अच्छी थी, है ना। और डेफिनेटली आप, मुझे यही दिख रहा है कि आप चीजों को, लाइफ को कैसे स्ट्रगल करते हुए, स्ट्रगल को पीछे छोड़ते हुए, आपने किस तरह से चीजों को सीखते हुए आपने चीजों को अचीव किया है, चीजों को प्लान कर रहे हो, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके, और कितने अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो आप, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको शायद इसीलिए मिली है यहाँ पे। और डेफिनेटली जो भी स्ट्रगल को पार करता है ना, जिस चीज को फेस करता है, जो पीछे नहीं हटता है, जो हारता नहीं है, डेफिनेटली गुरु उनके साथ होते हैं, और वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस, मान सम्मान, फेम जरूर दिलाते हैं, है ना। तो जिनकी भी एनर्जी है, जिन्होंने भी अपने लाइफ में ये स्ट्रगल फेस किया है या फेस कर रहे हैं, तो प्लीज उसमें आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, गुरु पे भरोसा रखिए। हो सकता है वो चीजें आपको कुछ सिखाने के लिए आई हो, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हो, बहुत कुछ सीखा हो, है ना। तो उस चीज से सीख कर आगे बढ़िए, चीजों को बैलेंस करिए। 2-3 चीजों आपको यहाँ पे बताया गया है कि ग्राउंडेड रहिए, है ना, चीजों को सोच समझ कर प्लान करिए, है ना, जो डेफिनेटली मुझे आगे वो दिख रहा है, आप उस चीजों को कर रहे हो, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी गुरु की एनर्जी, आज की गुरु आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो प्लीज आज की एनर्जी को क्लेम जरूर करना, ओके। और जो भी है आप इस तरह से लिख सकते हो कि मैं डिवाइन के जस्टिस और उनके गाइडेंस पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। इस तरह के भी आप एक अफर्मेशन डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें डालने से भी पूरी होती हैं चीजें, ओके। तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करना अपनी तरफ से, डिवाइन एनर्जी को, और
मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल हो, जो भी पेन हो, जो भी डिप्रेशन वाली एनर्जी जो भी है, आप प्लीज उससे डेफिनेटली आप निकल पाएंगे और उस चीज को सीखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने ग्रोथ को, अपने हार्मोनी को, अपने सक्सेस को अचीव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की एनर्जी। डिवाइन ने आपको ये एनर्जी दी है आज। ओके, सो मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि एंजल्स के थोड़े से मैसेज लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे एंजल्स के नंबर बहुत दिखे हैं, मुझे फेदर्स भी दिखा है। ओके, मुझे अभी एक बर्ड मुझे जाते हुए यहाँ से दिखी है, तो मैं थोड़े से एंजल्स के मैसेज लेती हूँ कि एंजल शायद कुछ कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी। ओके माय डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को कुछ मैसेज दीजिए। अगर कोई मैसेज है उनके लिए तो प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके ओके, और कोई मैसेज? इन्हीं तो मैसेज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतने सारे कार्ड नहीं, फ्लिप जो हुआ है मैं वो कार्ड लूँगी गाइस। ओके ओके, पहले 2 कार्ड आया था, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक सन, सी सन की एनर्जी आई है गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पे 3 कार्ड है, मुझे लगा 2 कार्ड है। ओके देखते हैं। वाह, अवेकनिंग। ओके ओके ओके, यस। आपको यहाँ पे भी एक कार्ड आया है जो टैरो में भी मैंने दिखाया ना, आपने 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो थी, 4 ऑफ कप्स की थी शायद, वो वहाँ पे आपको जो ऑफर मिल रहा था आप उसको इग्नोर करते हुए दिख रहे थे, और बाकी जो थे उसमें भी आप खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो आपको डिवाइन ने बोला कि जो भी है चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं कि डिवाइन आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे उस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है कि आप शायद, कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी भी नेगेटिविटी की ओर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नेगेटिविटी इन द सेंस कि आपकी लाइफ में जो ऑफर है, जो बचा हुआ है ना, हो सकता है अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल फेस किया है, जिस भी दर्द में थे, जिस डिप्रेशन में, जिस सिचुएशन में आप थे ना, तो आप अभी भी उसी सिचुएशन में अटके हुए हो। कोई ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी भी वहीं पे अटके पड़े हैं, उसी चीज को आप देख रहे हो, उसी चीज को सोच रहे हो, उसी चीज को आपने फोकस कर रखा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अभी भी आपके पास जो चीजें बची है ना, जो टैरो में आया था, जो आप देख नहीं पाए, जो सेटिस्फाइड नहीं थे, जो खुश नहीं थे आप उस चीज को देखकर, जो आपकी लाइफ में है, तो आपको यहाँ पे भी एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो आपके पास है वो आप उसको देख नहीं पा रहे हो, है ना, उसको देखिए, उसको एंजॉय करिए। कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छी चीजें छुपी होंगी। हो सकता है आपका उसमें हैप्पीनेस होगा, हो सकता है उसमें आपकी ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी। तो आपको बोला जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ, जो भी आपका पेनफुल सिचुएशन था, जो भी स्ट्रगल वाली लाइफ थी, उसको, जो भी लॉस हुआ उसको नहीं सोचना है आपको, उसको लेट गो करिए, उस पर फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ना है आपको। ओके, बहुत ज्यादा आप फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। जो टूटा फूटा चीज है, जो लॉस हुआ है ना, आप उस पर फोकस करो, और जो जो पीछे डिवाइन जो ब्लेस कर रहे हैं ना आपको, जो चीजें आपके पास है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो प्लीज उसको इग्नोर मत करिए, है ना, क्योंकि जो भी चीजें लाइफ में अगर होती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कुछ सिचुएशन हुई है, तो डेफिनेटली आपको गुरु कुछ सिखाना चाहते थे, आपको कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हो। शायद इसीलिए आपको वो सिचुएशन ऐसी मिली कि आपको कैसे स्ट्रगल करके, फाइट करके उस सिचुएशन से बाहर आना है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको वही बोला जा रहा है कि जो हिडन ब्लेसिंग्स है ना, उसको देखिए। जो चीजें नहीं है, जो चीजें लॉस हो गई है, जो चीजें चली गई हैं, उसको छोड़िए, उसको लेट गो करिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड आया है। डेफिनेटली आप बहुत ही अपने कुछ करियर के लिए आप कुछ नया सीख रहे हो और उस पर बहुत ही फोकस कर रहे हो। तो आज गुरु का कार्ड है, तो डेफिनेटली लर्निंग से रिलेटेड मुझे उसमें भी चीजें आई थी कि आप सीखते हुए, कुछ प्लानिंग करते हुए, हर चीजों को सोच समझ कर आगे बढ़ो। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये दिखाता है कि आप अपने करियर में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपने अपने स्ट्रगल लाइफ से कुछ सीखा हो, उसको एक्सपीरियंस करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, और आप अपने करियर में बहुत ही ज्यादा फोकस दिख रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा फोकस दिख रहे हो, और एंजल्स आपको देख रहे हैं। उनके हाथ में एक पेंटिकल्स है, आपको एंजल्स देख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप कितने ज्यादा फोकस हो। आपने अपने
पास्ट लाइफ से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है। इसीलिए शायद आपको शायद इसी सिचुएशन में लाने के लिए आपको वो सिचुएशन में डाला गया, ताकि आपको सीखो, है ना, अपने ग्रोथ की ओर बढ़ो, अपने हार्मोनी की ओर बढ़ो, है ना। तो इसीलिए आप शायद अपने करियर में, कोई भी व्यूअर है मुझे प्लीज बताइएगा, आप अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ, बहुत ही आपका माइंड बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं है, बहुत ही एकदम कुछ नया सीख रहे हो आप अपनी लाइफ में। ओके, एंड या डेफिनेटली यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आया है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि अगर उस तरह का सिचुएशन आप स्ट्रगल फेज में हो या फिर उससे निकल चुके हो, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, उससे ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा चीजों को सोचिए समझिए एंड देन आगे बढ़िए डिवाइन पे। लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है, उनसे अलाइन रहना है, आपको ये कार्ड बोल रहा है। आप थोड़ा सा पॉज लीजिए अपने लाइफ में, है ना, क्योंकि कोई भी अगर हमारी लाइफ में इस तरह के जो सिचुएशन आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं, और उस दर्द से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, बट स्टिल उस टाइम को थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए उस चीज को, है ना, अपने आप की हीलिंग करिए। ओके, और हील करिए अपने आप को। जब हील हो जाता है, चीजों को सोचिए समझिए कि ये चीजें क्यों हुई, किस रीजन से हुआ, और आपको आगे क्या करना है, आपने उस चीज से क्या सीखा, आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी, जो मिस्टेक आप आगे ना करो, है ना। तो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बोल रहे हैं आपको एंजल्स कि चीजों को, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो थोड़ा लाइफ में पॉज लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाइए, सोचिए समझिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, तो ये है आपका कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी वाली कार्ड आई है, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है मुझे। आप बहुत ही करेजियस हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तभी तो आपने उतनी दर्द भरे सिचुएशन को, उतने स्ट्रगल भरे लाइफ को आपने पीछे छोड़ते हुए अपने हर चीज को अचीव किया है, और डिवाइन की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने ली है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि बहुत एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप बहुत ही बोल्ड, बहुत ही करेजियस, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, क्योंकि इतने पेनफुल सिचुएशन में रह के भी अगर आप निकल चुके हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही करेजियस, बहुत ही बोल्ड हो, क्योंकि हर लोगों के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि 9 ऑफ 10 ऑफ सोर्ट्स जो है पूरा का पूरा आपके बॉडी के अंदर, और आप एक डिप्रेशन वाले सिचुएशन में मुझे दिख रहे थे, जो शायद बहुत कम लोग होते हैं जो निकल पाते हैं उस सिचुएशन से, पर फिर भी आप वहां से निकले हो। तो डेफिनेटली आप बहुत ही बोल्ड हो, बहुत ही करेजियस हो, और कहीं ना कहीं आप ऑप्टिमिस्टिक भी रहे हो। आपने अपने आशा को, अपने डिवाइन पे भरोसा को आपने छोड़ा नहीं था, है ना। तो इसीलिए ये आपको एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही यू आर अ वेरी बोल्ड करेजियस पर्सन हो, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो। सो अभी टाइम है एक्शन लेने का, अब आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो टैरो में भी आया था कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना। और डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है ना। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करिए, उस पर एक्शन लीजिए, है ना। ओके, और डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजल्स के साथ। सी, एंजल्स आपके साथ है, आप जो सेलिब्रेशन जो कर रहे हो ना, एंजल्स आपके साथ हैं। जो भी आपने अचीव किया है ना, उस अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पे। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, क्योंकि वो टैरो में भी इंट्यूटिव वाला आया था, और यहाँ पे डेफिनेटली आपका इंट्यूशंस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जो टैरो में आया वही सेम यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, और आपने जो अचीव किया ना उस चीज को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एंजल्स भी आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं आपके एंजल, क्योंकि आपने उस स्ट्रगल लाइफ को जीता है, आपने स्ट्रगल को पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ को, अपने ग्रोथ की ओर आप अपने आप को ले गए हो। आपने अपने आप को गिराया नहीं है, आपको अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डाला है, उस सिचुएशन में आपने हारा नहीं है उस चीज से, है ना। सीख कर, कुछ नया सीख कर आप आगे बढ़े हो, है ना। तो डेफिनेटली आपके साथ आपके एंजल हैं, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, टाइम है ग्रैटिट्यूड का, क्योंकि आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है एंजल्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। गुरु आपके साथ हैं, लॉर्ड विष्णु आपके साथ हैं। तो यहाँ पे एंजल्स बोले अ टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड। डेफिनेटली आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है,
कमेंट बॉक्स में आप अपनी अफर्मेशन डाल सकते हो, उनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ना वेडिंग और प्रेगनेंसी की एनर्जी आ रही है। किसी भी तरह से हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप इंगेज होने वाले हो, बहुत जल्दी इंगेजमेंट होने वाली हो, आपकी वेडिंग होने वाली हो, या कोई ऐसे कपल हैं जो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी की यहाँ पे एनर्जी आ रही है मुझे, तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या अगर प्रेग्नेंट हैं तो बेबी आने वाला है, जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा ये एनर्जी मुझे आ रही है इस कार्ड की। हो सकता है आपके कम्युनिटी में, हो सकता है आपके क्लोज फैमिली में, इस तरह की किसी तरह की न्यूज़ आपकी लाइफ में मिल सकती है आपको। ओके, और या सेम एंजल्स अगेन आपको बोल रहे हैं इस कार्ड में, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन मोड में हो, क्योंकि आपने उस सिचुएशन को हराते हुए आपने बहुत अच्छे एनर्जी में आ चुके हो, तो और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपको डिवाइन को, एंजल्स को आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में उनको ग्रैटिट्यूड सेंड जरूर करना, एंजल्स को, डिवाइन को, अपनी पीस के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए जो आपकी लाइफ में आ रही है ना। तो डेफिनेटली अगर हम उनको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो चीजें बहुत ही फास्ट तरीके से आती है फ्रेंड्स। ओके, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पीस आ रहा है एंड कंटेंटमेंट भी आते हुए मुझे दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। सी, मैंने बोला ना, ये जो कार्ड एनर्जी दिखा रही है कि किसी भी तरह की इंगेजमेंट, वेडिंग और प्रेगनेंसी की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जो हो सकता है आपकी किसी आसपास कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में, या हो सकता है क्लोज फ्रेंड्स में, क्लोज फैमिली में, ऐसे कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें दिखा रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इस तरह की न्यूज़ आ सकती है, पीस की कंटेंट में आप इंगेज हो सकते हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो जिनकी भी हैं देख लेना आप किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है। अगर आप कमिटेड हो और बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, पीस आ रहा है। ओके, तो प्लीज़ आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि अपनी ग्रेटिट्यूड सेंड करिए एंजल्स को, डिवाइन को। ओके, और यस, अगेन दैट आई कैन सी द एनर्जी इन दिस कार्ड फॉर प्रेगनेंसी। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है प्रेगनेंसी की। तो जो भी व्यूवर्स मेरे हैं, अगर इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम दूर हो रही है और ये विश आपकी फुलफिल हो रही है। ओके, और यस, यहाँ पे आप अपनी फैमिली को और खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करते हुए मुझे देख रहे हो, और बहुत ही सेलिब्रेट करते हुए, बहुत ही एकदम खुशहाली वाली जो लाइफ होती है ना, एकदम ग्रीनरी अपनी फैमिली के साथ हो। और एंजल्स आपके यहाँ पे भी आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं, ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे, आपकी फैमिली को। देख रहे हो आप यहाँ पे एक बर्ड आप देख रहे हो, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप, यहाँ पे भी आया है पीस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ। यस, पासिंग ऑन नॉलेज। यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके पास अगर किसी तरह का नॉलेज है तो प्लीज दूसरों को पास करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि टीचर का, एक गुरु का दायित्व होता है कि अपनी जो भी उसने अपनी लाइफ में सीखा है, जो भी उसके पास नॉलेज है, वो अपने शिष्यों को, अपने लोगों के, आसपास के लोगों को अपने नॉलेज को पास करे, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ साझा करे, शेयर करे। तो आपको एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने नॉलेज को पास करिए। अगर आपको किसी तरह का नॉलेज है कुछ, तो प्लीज, जिनको नीड है, जिसको जरूरत है, तो प्लीज किसी भी तरह से उस चीज को पास आउट करिए लोगों को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही सेलिब्रेट करते हुए फाइनेंशियली सिक्योर अपने आप को भी कर रहे हो और अपने फैमिली को भी सिक्योर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, और ये जो बॉटम ऑफ द डेक आया ना, द सन की एनर्जी है, और जस्ट उसके नीचे मुझे द वर्ल्ड का एनर्जी आया है। सी, बहुत अच्छी एनर्जी। एंजल्स आपको सन की एनर्जी, दैट मीन्स की खुद ही यहाँ पे डिवाइन है और आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, और आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सी, देख रहे हो, छोटा सा आप देख रहे हो, इस हॉर्स पे एक लड़का बैठा है और रेड कलर का झंडा लहरा रहा है। रेड यानी कि पैशन, जीत, अचीवमेंट आपने हासिल कर ली है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, गुरु आपके साथ है।
और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी जो टाइम है ना आपका सक्सेस का टाइम है, ग्रेट जॉय करने का टाइम है, तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आ रहा है और ये बहुत जल्दी आप अचीव करने वाले हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस हुआ है आपका, मैजिकल अपॉर्चुनिटी को आप लीड करने वाले हो, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, आप एक लीडर बनने वाले हो आप, है ना। और जो भी आपने प्लान किया है ना वो बहुत ही परफेक्टली वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको एंजल्स बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन, आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपको 3 बार एंजल्स ने 3 कार्ड में मुझे सेम आया है, ग्रैटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना उसके लिए एक अफर्मेशन डालिए, ओके, अपनी तरफ से, कि चीजें आपकी लाइफ में जल्दी से मैनिफेस्ट हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी बॉटम की एनर्जी। उसके जस्ट नीचे मुझे वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, जो कि इसमें भी सक्सेस का मुझे दिख रहा है, और मुझे यहाँ भी अबंडेंस की साइन दिख रहा है। सी, शी इज एंजल, ओके, और ये आपको बता रही है कि ये ब्रिलियंट सक्सेस है। और यहाँ पे भी सेम है, आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो रहा है, आप एक उस अलाइनमेंट में आ चुके हो, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आ चुके हो। और यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना उसको फॉरगेट करिए, ओके, और जो भी आप चाहते हो उस चीज को आप जो अचीव किया है अपने आप पे प्राउड फील करिए। ओके, आपको एंजल्स बोल रहे हैं, और यहाँ भी आपको वही चीजें बोली जा रही है आपको कि डिवाइन को, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। ओके फ्रेंड, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आप सबके लिए। सो एंजल्स के बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आए हैं, 2-3 कार्ड में आए हैं। डिवाइन को, एंजल्स को आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, और आप एक अफर्मेशन डाल सकते हो कमेंट्स बॉक्स में एक तरह का कि मैं पास्ट रिग्रेट को छोड़कर एक नई एनर्जी में जा रही हूँ, मैं पास्ट रिग्रेट को या पास्ट की एनर्जी को छोड़कर एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ, या एक नई हार्मोनी को अचीव कर रही हूँ। इस तरह से एक पॉजिटिव अफर्मेशन डाल सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। ओके, और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करिए, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए। ओके, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, गुरु आपके साथ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की एनर्जी आप सबकी, एंजल्स के मैसेज, डिवाइन के मैसेज, गुरु के मैसेज। ओके, तो डेफिनेटली मैं यहीं पे रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। आप सब ने इतना सारा प्यार दिया मुझे कमेंट बॉक्स में, सीरियसली मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब आप लोगों ने हर तरीके से मुझे एनकरेज किया है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, और कहीं ना कहीं मैं बहुत ही एनकरेज होते हर दिन एक नया करने का सोचती हूँ मैं, और मुझे आइडियाज नहीं होते कि कल मैं अपने व्यूअर्स को, अपने कलेक्टिव्स को क्या मैसेज प्रोवाइड करूंगी। ओके, मुझे कुछ नहीं पता होता है, इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ, इतना पर्सनल लाइफ इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है मेरा। फिर भी मैं जब पूजा पे बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक इंट्यूशंस आ जाता, हो सकता है डिवाइन मेरे माइंड में वो देते होंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें उनके ऊपर ही सरेंडर कर चुकी हूँ, क्योंकि वो जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं मैं उनके गाइडेंस को ही फॉलो करके आगे बढ़ रही हूँ गाइस। यहाँ तक अगर मैं आई हूँ तो उन्होंने ही मुझे यहाँ तक भेजने में कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा हाथ है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही ऐसे फेजेस से गुजरी हूँ, शायद ही लोग गुजरते हों, पर मैं हर सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं उनके ऊपर विश्वास करती हूँ और उनके हर गाइडेंस को फॉलो करती हूँ, और मुझे हर दिन उनके गाइडेंस मिलते हैं, डिकोड करती हूँ चीज़ें, कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है और मैं वो करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें भी मुझे करने के लिए उन्होंने ही गाइडेंस दिया, उन्होंने ही मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज दिया कि आज मुझे गुरु की ओर से, आज गुरुवार है तो मुझे उनकी ओर से कुछ तो लर्न, कुछ तो सिखाना है आपको, उनके तरफ से कुछ तो मैसेज प्रोवाइड करना है। और डेफिनेटली उन्होंने खुद कार्ड में खुद आकर आपको ब्लेसिंग्स दी है, आपको खुद हेरोफेंट का कार्ड आया है, दैट इज द गुरु का कार्ड। वो खुद पे खुद आपको ये सारे मैसेज दे रहे हैं कि अगर उस सिचुएशन, हर लोगों के लाइफ में हो सकता है, किसी के लाइफ में कम हो, किसी के लाइफ में ज़्यादा हो, बट होता तो जरूर है, लाइफ एक तरह से नहीं होती है ना, बट हमको उसको बैलेंस करके रखना है, हमें उस सिचुएशन से निकल कर डिवाइन पे ट्रस्ट करके हमें आगे बढ़ना है ना फ्रेंड्स। और डिवाइन यूनिवर्स तो है ही हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, तो हमें कुछ न कुछ तो कोई तो पर्पस दिया होगा हमें इस लाइफ के लिए, तो हमें उस पर्पस को ढूंढना है। हमारा पर्पस क्या है इस पृथ्वी पर आने का, उस पर्पस को पूरा करिए। और मेरा मानना है कि मेरा यही पर्पस है कि मैं लोगों तक एक पॉजिटिविटी फैलाऊं,
उनको पॉजिटिव रखूं, निगेटिविटी की तरफ से ना ढकेलूं, उनको उस तरफ से निकाल कर लेकर आऊं, है ना। एक बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिचुएशन आती है तो वो बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं। अगेन आई कैन सी हियर 555। ओके, एनीवेज मैं चाहती हूँ आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और डिवाइन से अलाइन रहिए। ओके, पूजा पाठ करिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ जितना भी करिए दिल से करिए, उन पे विश्वास रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, बोल्ड रहिए, करेजियस रहिए। ओके, किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है ना, लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है। उस तरह का नहीं लड़ाई करना है, कॉन्फ्लिक्शन नहीं करनी है, सोच समझकर दिमाग से चीज़ों को बैलेंस आउट करके चीज़ों से निकलते हुए हमें अपने ग्रोथ की ओर, अपने पैशन की ओर, हमें हार्मोनी की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर, खुशियों की ओर, अबंडेंस की ओर बढ़ना है, पीस की ओर बढ़ना है ना फ्रेंड्स। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, पॉजिटिव रहिए, बोल्ड रहिए। ओके फ्रेंड्स, सो चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।